तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्वालियर खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्वालियर व्यापार मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जी हां, ऑटोमोबाइल सेक्टर में माहौल क्या है ग्वालियर व्यापार मेले का, जानने के लिए मैं इस वक्त यहां पर मौजूद हूं और कुछ अपडेट्स के साथ मैं यहां पर आपको शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मेला कैंप जो अस्थायी आरटीओ ऑफिस बनाया गया है वह आपके स्क्रीन पर है और बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही है। ग्वालियर व्यापार मेले के जो सैलानी हैं वह अधिकतर जो क्वायरीज़ कर रहे हैं वो मेला छूट को लेकर कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे जो आधिकारिक लोग हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो ग्वालियर मेले का ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका क्या माहौल है वह मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए साहब, ये जो सामने जो दिख रहे हैं ये शोरूम है गाड़ियों के और आप देख सकते हैं इन शोरूमों पे क्या मंजर है इस वक्त, आप खुद ही इस स्थिति को समझ सकते हैं। आज 3 जनवरी है और कहीं ना कहीं जो आधिकारिक सूचना आई है मेले के शुभारंभ की 5 जनवरी आई है, जिसमें कई मंत्रीगण शामिल होंगे और इसका विधिवत तरीके से ग्वालियर व्यापार मेले का शुभारंभ 5 जनवरी को किया जा रहा है, जिसमें फाइनल जो डेट है फाइनल जो अतिथियों की नाम है वो अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये आपके सामने स्थिति है। यानी कि मैं आपको स्पष्ट करूं, मुश्किल से 4 या 6 शोरूम जो होते हैं कंपनियों के, वो भी अस्थायी रूप से इस प्रकार से बन गए हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक कंपनी है, उनके आउटलेट लगा हुआ है, कैनोपी लगी है। बाकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें जो माहौल है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर अभी दुकानों को, शोरूमों को बनाने का कार्य चल रहा है और कहीं ना कहीं अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस प्रकार की रौनक होना चाहिए वह अभी नहीं है। थोड़ी सी आपको यहाँ की मेले की रोशनी को भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ की जब लाइटें जल जाती हैं तो मेला बड़ा खूबसूरत लगने लगता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दर्शक अभी अभी जुड़े हुए हैं आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त जो आरटीओ ऑफिस का अस्थायी कार्यालय है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अपडेट्स लेने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ और जो आधिकारिक लोग हैं यहाँ आरटीओ ऑफिस के, उनसे मेरी चर्चा हुई है। तो देखिएगा क्या है कि अभी मेले के उद्घाटन की तारीख तो दे दी गई है 5 जनवरी, लेकिन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जो है यहाँ पर उसका भी उद्घाटन विधिवत तरीके से कराए जाने का विचार किया जा रहा है, जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं। तो अभी उसकी तारीख आई नहीं है, उसकी तारीख मिली नहीं है। तो इस कारण से अभी यह स्पष्ट कहना कि भाई जो वाहनों पर छूट दी जाएगी वह कब से शुरू होनी है, एक आपको मैं अंदाज़ा दे दूं, हो सकता है कि यह 5 तारीख से यानी 5 जनवरी से छूट मिलना प्रारंभ हो जाए। और संभवतः देखिएगा, जब तक आरटीओ कार्यालय ही नहीं बन जाएगा तो छूट की फिर बात कहना जल्दबाजी होगी। तो दोनों स्थितियों से आपको समझना होगा। यानी कि आप देख सकते हैं अभी जो कार्यालय है इसका भी एक्चुअली में निर्माण चल ही रहा है। यहाँ पे जो कारीगर हैं वह अपना कार्य कर रहे हैं और इसको साजो संवारने में लगे हुए हैं इस कार्यालय को। तो अभी जल्दबाजी होगी कि अभी देखिए मेले में देखो ये कारीगर हैं, शाम का वक्त हो रहा है, अपना जो कार्य इनका है वो कर रहे हैं और अंदर को मैं आपको लेके चलता हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यह जो आरटीओ ऑफिस है उसके अंदर की तस्वीर हैं। तो फिलहाल देखिएगा, ये तस्वीरें भी देखना आपको ज़रूरी है। ये अभी कार्य यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं कि पैम्पलेट्स अगर भले ही आ गई यहाँ पे मेला कैंप ग्वालियर। तो आरटीओ ऑफिस के बहुत सारी क्वायरीज आ रही है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा अभी अस्थायी जो आरटीओ ऑफिस है वह अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। ये अधिकारियों की नेम प्लेट्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जिम्मेदार हैं इस सुविधा के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा यह आरटीओ ऑफिस है और अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, कारीगर लगे हुए हैं और इसको साजो संवारने में अभी वक्त लगेगा। यानी कि जो 5 तारीख है, संभावना है 5 तारीख तक रेडी हो जाए,
लेकिन 5 तक नहीं होता है तो 8 तारीख जो है, क्योंकि देखिए और भी ये बात सामने स्पष्ट होकर आई है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और भी शोरूम अभी यहाँ पर प्रारंभ ही नहीं हुए हैं। जहाँ तहाँ नज़र मेरी जा रही है वहाँ पर जो जिम्मेदार हैं या कारीगर हैं वो जोर शोर से इन ऑटोमोबाइल सेक्टर को तैयार करने में फ़िलहाल लगे हुए हैं। तो आप सभी की जो भी बहुत सारे मेरे पास में फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मेला छूट, वाहनों पर जो छूट मिलनी है वह कब से शुरू होने वाली है, इन सभी को लेके तो फिलहाल देखिएगा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दर्शक इस वक्त अभी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं बताना चाहूँगा मैं आरटीओ ऑफिस के जहाँ पर जो कार्य चल रहा है वहाँ पर हूँ। आपको पता एक सुंदर दृश्य से मैं रूबरू कराना चाहूँगा। ये सीधी तस्वीरें हैं, आप देखिएगा। यह जो मेला है, मैं कोशिश करूँगा कैमरे की नज़र, ये जो झूले सेक्टर से जब दूधिया रोशनी आती है तो बड़ा ही सुंदर दृश्य बनता है। और देखिए धीरे धीरे ये शाम हो रही है, शाम गुलाबी शाम होते हुए, और बड़ा ही एक सुंदर दृश्य इस वक्त मुझे यहाँ से देखने को मिला। मैं इस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर में हूँ और आप सभी के लिए कुछ अपडेट्स लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि संभावित है कि 5 तारीख तक मेला छूट जो वाहनों पर मिलनी चाहिए वह प्रारंभ हो जाए, लेकिन कहना जल्दबाजी होगा। सही तरीके से जो कुछ यहाँ पे मुझे व्यक्ति मिले हैं, नाम बताना उचित नहीं होगा, 8 तारीख तक एक संभावना बताई जा रही है कि मेला वाहनों पर जो छूट मिलना है 8 तारीख तक भी शुरू हो सकती है। लेकिन यह मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो इस जो शोरूम है अभी आधा बना हुआ है, आधा अभी कार्य चल रहा है, उसका भी विधिवत तरीके से शुभारंभ या उद्घाटन कराने का यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो चाहते हैं। और आपको मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर से मैं बताना चाहूँगा, ग्वालियर व्यापार मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देख सकते हैं इस वक्त और भी जो शोरूम हैं यहाँ पर वो अभी आधे अधूरे ही हैं। इस कारण से जब तक सभी शोरूम तैयार नहीं हो जाते हैं, साजो संवर कर यहाँ पर वाहन नहीं आ जाते हैं, जो भी डिस्प्ले के लिए वाहन लगाए जाते हैं, तब तक जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका भी यहाँ से जो भी प्रोसेस होता है मेला छूट में वाहनों के लिए जो छूट दी जाती है उसको जो कागजी कार्रवाई होती है तो वह अभी कराना पॉसिबल नहीं होगा। तो दर्शकों जो अभी आप मेरे से जुड़े हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा इस वक्त मैं अस्थायी जो आरटीओ ऑफिस है ग्वालियर व्यापार मेले के, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आरटीओ ऑफिस का पीछे का भाग है, यहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा है, कारीगर लगे हुए हैं, शाम का समय है। और मौसम की बात करूँ तो दोस्तों ठिठुर नंबर की ठंड है। इसमें भी जो मेला सैलानी हैं अपना यहाँ पर आ रहे हैं, अपने परिवार परिजनों के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हर कोई अपनी शाम को यादगार बनाना चाहता है। आपको बताना चाहूँगा विशेष रूप से मंगलवार है और मंगलवार को व्यापारी वर्ग जो ग्वालियर में कई बाज़ार होते हैं छुट्टी रहती है प्रतिष्ठानों की, तो यहाँ पर अच्छी खासी जो भीड़ है, रस है, वो झूला सेक्टर को में देखने को मिलेगा। झूला सेक्टर की जो कि रोशनी आ रही है वहाँ पर है, मैं झूला सेक्टर से अभी थोड़ा सा दूर हूँ। आपको कुछ अपडेट्स देने के लिए मैं यहाँ पे आया था, फिर से मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो परिवहन आरटीओ ऑफिस है उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही है ऑफिस जब बन जाएगा तो निश्चित रूप से वाहनों पर जो छूट दी जाती है वह हमारे जो भी दर्शक हैं या ख़रीदार हैं अपनी वह आ सकते हैं। लेकिन अभी आपको मैं बताना चाहूँगा यह सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ग्वालियर खबर लाइव पर। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मेले में भी अभी जो ऑफिस है निर्माणाधीन है, यहाँ पर जो भी आपको लाभ मिलना चाहिए उससे अभी लगभग 5 तारीख तक मुझे लग नहीं रहा है कि 5 तारीख तक भी यह ऑफिस तैयार हो पाएगा। मेरे कई दर्शकों के मुझ पर मेरे पास फ़ोन आए हैं और हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि जो अटकलें हैं उनको मैं विराम देता हूं। 5 तारीख तक भी शायद यह ऑफिस रेडी हो जाए। हालांकि दिन रात कार्य कर रहे हैं ये लोग, और यदि जो सोर्स हैं, जो स्पष्ट जो अधिकारी हैं या फिर जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि ये ऑफिस तैयार हो जाता है। जो अधिकारीगण हैं उनके बड़े
उनसे उद्घाटन की परमिशन मिल जाती है तो निश्चित रूप से जो वाहनों पर छूट मिलना चाहिए वह उसका भी प्रोसेस कर दिया जाएगा, शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल दर्शकों आप देख सकते हैं यह यहाँ पर अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत कुछ कार्य होना बाकी है। एक तरफ नज़र नहीं है, सभी तरफ से देखिए 4 या 5 मुश्किल से शोरूम रेडी हैं, बाकी सभी शोरूम पर निर्माण चल ही रहा है, कारीगर लगे हुए हैं ठिठुरन भरी ठंड में। और भी मेरे यहाँ पर जो मेला सैलानी हैं, मेला में दुकानदार हैं, उन लोगों से भी मेरी बात हुई है। दोस्तों बड़ी रोचक कहानियाँ निकल के आती हैं, कुछ नाराज़गी भी रहती है व्यापारियों की और कुछ सुविधाओं को लेके नाराज़ हैं यहाँ के व्यापारी। तो उन चीज़ों को भी मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। ग्वालियर व्यापार मेले का माहौल क्या है उसके अंतर्गत फ़िलहाल मैं बताना चाहूँगा, और भी अन्य शोरूमों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपको यदि ग्वालियर व्यापार मेले से संबंधित अपडेट्स आई है तो हमारे इस पेज से जुड़े और लोगों तक भी यह इस पेज को शेयर करें। फ़िलहाल आप देख सकते हैं दूधिया रोशनी, शाम का वक्त, ठिठुरन भरी ठंड है और ऑटोमोबाइल सेक्टर के हाल चाल फ़िलहाल आपके सामने हैं। यहाँ पर कई लोग जो सैलानी आते हैं पार्किंग को लेकर भी कई दिक्कत में होते हैं कि कहाँ पर वाहन पार्क किया जाए। इसका भी मैं आपको एक स्टोरी आपके सामने लेकर आऊँगा कि भाई जिससे जो सुविधाजनक हो आपका। जैसे आप आते हैं ग्वालियर व्यापार मेले में प्रवेश करते हैं तो सुविधाजनक वाहन पार्किंग करनी कहाँ है। तो दर्शकों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी जुड़े हुए हैं आपको बताना चाहूँगा, यह भी एक शोरूम का आउटलेट है, लेकिन फ़िलहाल बांस बल्लियाँ ही यहाँ पर लगी हुई हैं और यह ऑटोमोबाइल सेक्टर फ़िलहाल अभी अधूरा है। जहाँ तहाँ मेरी नज़र जा रही है अभी दुकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। कारीगर जो है वह लगे हुए हैं अपने कार्य को करने में कि जल्दी से जल्दी वाहन का जो डिस्प्ले हेतु यहाँ पर वाहन लाए जाते हैं और उनको शोरूमों के माध्यम से व्यक्ति अपने पसंद का वाहन यहाँ पर देखता है और फिर जब यदि पसंद आ जाता है वाहन तो उसको फाइनल करने के लिए वह जो कागजी कार्रवाई होती है आरटीओ ऑफिस के माध्यम से वह कराता है। तो फिलहाल मौसम बड़ा है ठिठुरन भरा है, ठंड बढ़ रही है, शाम हो रही है धीरे धीरे। ग्वालियर व्यापार मेले की है आपके सामने अपडेट्स है। एक बार जो दर्शक अभी जुड़े हैं आप सभी को बताना चाहूँगा 5 तारीख तक संभावना है कि आपको वाहन यदि खरीदने का विचार बना चुके हैं, अपना पसंदीदा वाहन भी आप चॉइस कर चुके हैं कि कौन सा लेना है, तो आपको बताना चाहूँगा कि 5 तारीख तक संभावना है। लेकिन 8 तारीख तक यह कहना स्पष्ट होगा कि आपको जो छूट मिलना चाहिए वो 8 जनवरी तक मिल पाएगी। फिलहाल 5 तारीख को मेले का विधिवत तरीके से उद्घाटन शुभारंभ होने वाला है। उसकी भी सुर्खियाँ, उसकी भी हम झलकियाँ आपको सीधे जोड़ेंगे और आप हमारे पेज के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं। तो फिलहाल दर्शकों आप सभी के लिए मैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस वक्त मौजूद हूँ और अपडेट्स आपको मैंने शेयर कर चुका हूँ। और आपकी कोई क्वायरीज है ग्वालियर व्यापार मेले से संबंधित तो मुझे ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है 9752596610, तो इस पर भी आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए ही इतना ही काफ़ी। और मैं बताना चाहूँगा आप यदि ग्वालियर व्यापार मेला घूमने आते हैं तो फुल तैयारी के साथ में आएँ, यानी कि जो भी गर्म स्वेटर होते हैं उनको पहनकर ही आएँ, क्योंकि यहाँ पर ठिठुरन भरी ठंड है। क्योंकि जो क्षेत्र एरिया है ये दूर इलाका थोड़ा सा बाहरी इलाका पड़ जाता है, इस कारण से यहाँ पर ठंड थोड़ा सा ज़्यादा ही असर दिखा रही है। तो फिलहाल यह ऑटोमोबाइल सेक्टर से मैं आप सभी के लिए लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं लाया हूँ। और भी आपकी कोई क्वायरीज हो, कोई जानकारी है, कोई आप जानकारी पूछना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करें या कमेंट्स करें और अधिक से अधिक इस पेज को शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, यानी अनूप पांडे को दीजिए इजाज़त। फिर आपसे होगी मुलाकात किसी नए विषय को लेकर किसी नई जगह पर। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।